ओम दुर्गा देव्ये नमः। नमस्कार, प्रणाम। आज मैं दुर्गा नवरात्रा शुरू होने वाला है। तो नवरात्रा शुरू होते ही हम लोग कई लोग जो हैं घरों में पाठ करते हैं और कई लोग पाठ करवाते भी हैं, लेकिन उनका कुछ ऐसी बातें हैं जो कि थोड़ा सा विधि बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको बहुत ही सही तरीके से, अच्छी तरीके से आप पाठ करने में सक्षम रहेंगे। क्योंकि दुर्गा पाठ एक ऐसा पाठ है कि उस पाठ को करने के लिए हमें बहुत शुद्ध, सात्विक और अच्छे तरीके से करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आते हैं दुर्गा पाठ पढ़ने की विधि। दुर्गा पाठ जो कर रहे हैं उसमें 5 बात का कम से कम ध्यान रखना चाहिए। पॉज करो। 5 बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए। जैसे सबसे पहला है, हाथ में पुस्तक लेके कभी नहीं पढ़िए। उसके लिए या तो आप आसनी बिछाइए या तो चौकी लेकर के उसमें रख करके आप पाठ पढ़ें, यह बिल्कुल ध्यान रखिए। दूसरी बात यह है, पाठ करते समय बीच में कभी मत उठिए। अगर आप किसी कारणवश बहुत ही अर्जेंट हो गया, बहुत ही कुछ कारण है, तो आप अगर उठते भी हैं तो फिर शुरू से ही पाठ कीजिए। ये नहीं कि बीच में किए और बीच से ही फिर करना शुरू किए, वैसा कभी नहीं कीजिएगा। तीसरी बात यह ध्यान रखिए, दुर्गा सप्तशती जो पाठ कर रहे हैं इसका क्या अर्थ है और क्या कितने श्लोक हैं, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे 535 श्लोक हैं, 108 अर्ध श्लोक हैं और 57 उवाच हैं। और चौथा जो है, बिल्कुल ही रसपूर्वक पढ़ना चाहिए। रसपूर्वक का मतलब है, ओम यद्गुह्यम परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन् कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। तो यह बिल्कुल ध्यान रखिए कि रस पूर्वक होना चाहिए, धीरे धीरे भी नहीं पढ़ना है और जल्दी जल्दी भी नहीं पढ़ना है। यह आप बिल्कुल इस चीज़ को ध्यान रखें। और सबसे खास बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो 5वां है, जो कि आप बिल्कुल ध्यान रखें। आप देखते होंगे कि प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय में जब हम लोग बोलते हैं, लास्ट में जब अंतिम जब होता है प्रथम अध्याय, तो हम लोग बोलते हैं, इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये मधु कैटभवधो नाम प्रथमो अध्याय नाम द्वितीयो अध्याय। ये बिल्कुल ही नहीं बोलना है। उसकी जगह यह बोलना है, अगर आप किसी और के लिए पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो उसके लिए मंत्र को आप लिख लें। मैं 2 बार रिपीट करूंगा, ठीक है? दूसरों के लिए पाठ कर रहे हैं तब, अपने के लिए पाठ कर रहे हैं तो उसके लिए अलग श्लोक है, दूसरे के लिए पाठ कर रहे हैं तो अलग श्लोक है। ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये प्रथमः ओम तत्सत् द्वितीय ओम तत्सत्। मतलब प्रथम है तो प्रथम बोलना है, द्वितीय है तो द्वितीय बोलना है, ठीक है? दूसरों को पाठ करा रहे हैं उस जगह यह बोलना चाहिए, क्योंकि वो जो लिखा हुआ है वो शास्त्र में निषेध है। अब क्यों निषेध है इसके बारे में मैं बताता हूँ। इति का मतलब होता है लक्ष्मी हरण, वध का मतलब होता है कुल विनाश, अध्याय का मतलब होता है प्राण हरण। ये शास्त्र में वर्जित है, ठीक है ना? इसकी जगह यही बोलना है जो हमने बताया कि दूसरों के लिए अगर पाठ कर रहे हैं तो हमें यह बोलना चाहिए। फिर मैं एक बार फिर मंत्र बोल दे रहा हूँ लास्ट में जो हम बोलते हैं, ओम जय जय मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये प्रथमः ओम तत्सत्। अब अगर अपने लिए कर रहे हैं तो बोलना है, सत्या संतु मम कामः
श्री जगदम्बार्पणमस्तु सांपम। फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, उसे आप माइंड में न लीजिएगा। ओम सत्यासंतु मम कामः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। ठीक है, अपने लिए बोलना है तो फिर आपको यही मंत्र बोलना है। फिर से बोल रहा हूँ, आप इसे नोट कर सकते हैं। ओम सत्यासंतु मम कामः श्री जगदम्बार्पणमस्तु। आपको वैसे जब भी पाठ करते हैं तो पूरा 1300 अध्याय पढ़ना है, 13वां अध्याय आपको पाठ करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो हैं एक दिन 2 अध्याय, एक दिन 4 अध्याय, एक दिन 5 अध्याय करते हैं, उन लोगों के लिए विशेष जानकारी है, उसको ध्यान रखें। प्रथम दिन मात्र 1 अध्याय पढ़ें, उसके बाद आप छोड़ दें, और दूसरे दिन 2 अध्याय पढ़ें। 2 अध्याय मतलब द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, ठीक है। और तीसरे दिन जब आप बैठेंगे तृतीया को मतलब, तो आपको मात्र 1 अध्याय पढ़ना है, यानी चौथा अध्याय हो गया। फिर चौथा दिन जैसे होता है तो आपको 4 अध्याय पढ़नी है, यानी 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, ठीक है। इसके बाद जब पंचमी होती है, 5वां दिन जो होगा वो आपको 2 पढ़नी है, और 6ठा दिन 1 पढ़ना है, और 7वां दिन 2 पढ़ने हैं। इस तरह से 13वां अध्याय आपका समाप्त करना है। अब एक चीज़ और है कि हमारे घर में हमारे कई तरह की बाधा होती है, या कुछ लोगों को किसी चीज़ के लिए करनी होती है, कल्याण के लिए करनी होती है, तो वैसे के लिए संपुट पाठ होती है। संपुट पाठ में बहुत तरह की चीज़ें हैं, जैसे सामूहिक वो आप सप्तशती पाठ का लास्ट में लिखा हुआ है कि सप्तशती का कुछ सिद्ध संपुट पाठ मंत्र, वो संपुट मंत्र अगर आपके घर में किसी तरह का कुछ भी है या विश्व के लिए कुछ करना है तो वो संपुट पाठ कर सकते हैं। लेकिन संपुट पाठ में यह बिल्कुल ध्यान रखें कि किस तरह से करना है। हर अध्याय के पहले आपको जो भी संपुट रखे हैं वो आपको ध्यान रखना है। जैसे रोगनाश के लिए है तो रोगान शेषान पमहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान तौमासितानां न विपन्नराणां तौमासिताहाश्रियतां प्रयान्ति। उसके बाद पाठ को करना है। देवासुरमबुद्धुद्धं पौर्णमब्दशतं पुरा महिषे असुरनामधिपे देवानां च पुरंदरे। फिर आपको यह मंत्र बोलना है जैसे ही होता है। उसके बाद मतलब हर पॉइंट में 2 पॉइंट में आपको मंत्र बोलना है जिस चीज़ के लिए आप संपुट कर रहे हैं। ये संपुट आपको ऐसा नहीं कि आप अंतिम अध्याय में संपुट को बोलें, हर में जहाँ 2 लाइन लगी हुई है उसके बाद बोलना है। और ओम रिंग ऋषि उर्वाच जो लिखी हुई है उसी से पहले बोलना है। यह आप बात को ध्यान रखेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का समस्या जानना हो या किसी तरह का इसके बारे में और कुछ जानकारी जानना हो तो आप बिल्कुल कमेंट्स करेंगे, मैं आपको लिख कर भी बता सकता हूँ और या आपको बात करके भी बता सकता हूँ। जय ओम दुर्गा देव्य नमः। आप मुझे लगता है कि आप नवरात्रा पाठ बहुत हर्षोल्लास से और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मंत्र जो है लास्ट में जो अध्याय खत्म होती है उसमें वही मंत्र करें जो मंत्र मैंने बताया है।